हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। इस समय मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दिनों जो सब फेस कर रहे हैं वो है पोल्यूशन। सब रोज दिन जब भी हम दोस्तों से रिश्तेदार से मिलते हैं हम एक ही चीज पे चर्चा करते हैं, वो है पोल्यूशन। अब पोल्यूशन के पीछे कई कारण हैं, लेकिन उसमें से एक जो मेजर रीजन है वो है स्टबल बर्निंग, जो कि किसानों के जरिए हो रहा है। और इसको हम आज से नहीं बल्कि पिछले 8-9 साल से फेस कर रहे हैं। इसके बावजूद इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब हम सब की आदत होती कि हम प्रॉब्लम के बारे में तो डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन सोल्यूशन पे कितने लोग काम करते हैं? बहुत कम लोग काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो काम करते हैं वो ही एक्चुअली में स्टैंड आउट करते हैं। तो आज मेरे साथ है परमिंदर सिंह जी, जिन्होंने सोल्यूशन के बारे में सोचा कि आखिर स्टबल बर्निंग जैसे प्रॉब्लम को किस तरह से एक प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं खुद बोलूं इससे अच्छा होगा कि परमिंदर जी आप मुझे बताएं कि आखिर आपने क्या किया जिससे कि स्टबल का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता हो। जी मैम, नमस्कार। सब लोगों को सत श्री अकाल, नमस्कार। जी मैम, ये तो एक्चुअली मैम जो पोल्यूशन का एक इशू है, ये तो काफी देर से चल रहा है। मतलब हो सकता है कि मतलब दिल्ली में इसकी दिक्कत आ जा रही हो, लेकिन पंजाब में तो ये 2010-12 से ही मतलब एक इशू था काफी देर से। तो मैंने तब से ही काम करना शुरू कर दिया था इस पे। तो धीरे धीरे इस पे रिसर्च करते करते मतलब 8-10 साल काम करने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि जब तक एक वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकते ना हम किसी चीज की, तब तक उसको वेस्ट ही माना जाता है। जैसे अगर कोई भी आपके घर में भी कोई चीज पड़ी है तो वो वेस्ट है, तो उसको आप फेंकोगे या फिर जला दोगे। तो मेरा अभी टारगेट यही है कि इसको एक पराली का वैल्यू ऐसे जनरेट हो सकता है अगर इसका प्रोडक्शन हो तो कुछ प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएं ताकि ये बिकनी चालू हो जाए। जिस दिन ये बिकनी चालू हो जाएगी उस दिन जलनी बंद हो जाएगी। इतना तो क्लियर है, मेरी 10 साल का रिसर्च का इतना तो पता चल गया है कि जितनी देर तक ये बिकेगी नहीं, ये जलनी बंद नहीं होगी। क्योंकि हर आदमी इसको वेस्ट समझता है। अगर इसका कुछ वैल्यू बनेगा तो इसको हर बंदा संभाल के रखेगा कि ये इतने प्राइस में सेल होगी। तो मतलब वो कोशिश करेंगे कि इसको जलाएं नहीं और संभाल के रखें ताकि इसको सेल किया जा सके। जी मैम। तो आपने इसका वैल्यू कैसे क्रिएट किया? जो आपने टाइल बनाया है स्टबल का, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। जी मैम, ये पहले मैंने काफ़ी इस पे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करी थी। जैसे कोरुगेटेड बोर्ड आता है पैकिंग में, तो उसका पहले मैंने सब्स्टिट्यूट बनाया था। उसमें कुछ फेलियर्स हुए क्योंकि कोरुगेटेड बोर्ड सस्ता होता है, जिसको गत्ता बोलते हैं, तो सस्ता होता है काफ़ी। तो वो उसका रीसेल भी होता है, जैसे पुराना गत्ता बिक भी जाता है मार्केट में। तो पहले उसके कंपटीशन में आना चाहता था लेकिन उसमें आ नहीं पाया। कुछ पैकिंग ट्रेज भी डिज़ाइन करी थी, तो वो उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हुआ इतना ज़्यादा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन निकालनी बहुत मुश्किल है। तो अभी जो फाइनल डिसीजन लिया हुआ है वो है जो सीलिंग करते हैं हम घरों में या फिर किसी कमर्शियल बिल्डिंग में, तो जो हम यूज़ करते हैं जिप्सम बोर्ड। आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग में अगर आपने देखा हो तो 2 मिनट, किसी सरकारी बिल्डिंग में आपने देखा हो तो छतों में जो सीलिंग करी हुई है, जैसे आप हॉस्पिटल में देखें किसी में, तो सीलिंग जिप्सम की होगी तो हल्के से मॉइस्चर से भी वो खराब हो जाती है। और जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूट है उस जिप्सम का। जैसे उसको कहीं पे भी लगा दो, एक तो इसकी लाइफ अच्छी होगी, एक ये बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा इसमें ठंड और गर्मी रोकने की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। और मॉइस्चर का इसके ऊपर असर नहीं होगा क्योंकि उसको लेमिनेट किया गया है बड़ी एक थिन लेयर के साथ। अगर 10-15 साल 20 साल यूज़ करने के बाद इसको फेंक भी देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगी। और इसमें प्लांटेशन भी कर सकते हैं। ये मीडियम एज अ मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं इसको।
प्लांटेशन के लिए। जी। तो अभी आप जो सबल जो है आप कैसे प्रोक्योर करते हैं? फार्मर से डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? थोड़ा प्रोसेस बताइएगा इसको टाइल में बनाने के लिए, कि आप किस तरह से स्टबल लेते हैं? किसानों से डायरेक्टली ले लेते हैं हम टाइल डायरेक्टली मैम बनाने के लिए? फार्मर से भी ले लेते हैं, और जैसे जिन्होंने डंप क्रिएट करे हुए हैं उनसे भी परचेज कर लेते हैं, क्योंकि तो अभी नया आपने प्लांट है। मैं अभी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ उसको डंप करने में, क्योंकि मेरे को पहले प्रोडक्शन देखनी है, और प्रोडक्शन स्मूथली अगर निकल गई 1 साल में, तो ये एक पहला प्रोटोटाइप प्लांट बन जाएगा। तो आप उसके बाद जितने चाहे प्लांट लगा सकते हैं। तो इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का भी एक सोल्यूशन होगा, पोल्यूशन का तो है ही, और इकोनॉमी स्ट्रांग इसलिए हो सकती है क्योंकि ये इजीली एक्सपोर्ट हो सकता है। टारगेट यही है कि जो यूरोपियन कंट्रीज में वो दीवारों को इंसुलेट करते हैं, वो अभी यूज कर रहे हैं दो प्रोडक्ट्स को। वो यूज करते हैं या तो पॉलीयूरिथेन फोम, या फिर यूज करते हैं वो रॉक वूल को, और दोनों ही हार्मफुल होते हैं। अगर एक नेचुरल प्रोडक्ट इधर से बना के यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाए तो इतनी इंडस्ट्री फ्लोरिश हो सकती है नई हमारे ये नॉर्थर्न रीजन की बेल्ट में, कि इकोनॉमी एक बार सुधर जाएगी पूरी। तो जी ये जो सबल होता है पराली जिसे हिंदी में कहते हैं, वो जी। तो किसान को जलाना या वेस्ट करना वो तो ट्रैश है। तो इसमें किसानों को क्या फायदा होगा? सपोज करिए आप जैसे और 20-25 परमिंदर हो गए जो कि इस काम को कर रहे हैं, तो उसमें जी। किसानों को कितना फायदा होगा इस चीज को बेचकर? मैम बिकनी उस दिन चालू होगी जिस दिन ये डिमांड में आ गई ना। अभी इसकी डिमांड नहीं है। चक्कर यही है कि वेस्ट इसीलिए समझा जाता है कि डिमांड ही नहीं है। डिमांड क्रिएट करना ही एक सोल्यूशन है। जिस दिन डिमांड हो गई तो हर बंदा बेचेगा ही ना। फिर वो अगर खरीदारी इतने हो गए तो एक बंदा आएगा, दो बंदा, मतलब जितने भी बंदे आएंगे फिर तो सेलिंग स्टार्ट हो गई ना। फिर तो एक चेन क्रिएट हो जाती है मार्केट तो की। फिलहाल तो जैसे कि आप जो टाइल बना रहे हैं, आप भी अभी प्रोसेस में ही है, फैक्ट्री के जो जी। आपने डाला है उसको भी प्रोसेस में। तो आपके पास क्या इस टाइल से रिलेटेड कोई डिमांड आया है, या गवर्नमेंट ने किसी तरह से इंटरेस्ट दिखाया हो, किसी तरह का कुछ प्रोग्रेस हुआ है? क्योंकि आपने ठीक कहा, जहां पर डिमांड आएगा वहीं सप्लाई भी बढ़ेगी। तो अगर लोग जी। ज्यादा फैक्ट्री तभी सेटअप करेंगे जब इस टाइल का डिमांड बढ़े। तो आपका क्या जी। एक्सपीरियंस रहा अभी तक? मैम अभी हमारे एरिया में एक ब्रिगेडियर हैं, उनका पीछे थी पोस्टिंग थी यहाँ पे सियाचिन में, जहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। और वहाँ पे उन्होंने एक डिमांड क्रिएट करी थी कि वहाँ पे जैसे एक कैबिन डिज़ाइन किए जा सकते हैं ये वाले प्रोडक्ट के साथ, कि जब जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में जो फौजी ऊपर लड़ रहे होते हैं तो बर्फ होती है वहाँ पे, और रहना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उनका ये डिमांड था कि जो रेस्ट रूम बनता है बंकर के पीछे, तो वो इस तरीके डिजाइन किया जाए ताकि उसमें ठंड का इतना मतलब असर ना हो। तो एक तो वो सोल्यूशन, एक तो वो डिमांड है मेरे पास। बाकी यहाँ पे लोकल, और जैसे पंजाब की मार्केट है वहाँ पे मैंने कुछ टाई अप्स किए हुए हैं जिनसे मतलब ऑर्डर इजीली मिल सकते हैं। बाकी जिस तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी बनेगी, जैसे आईआईटी रोपड़ अभी इस पे सारी थापर कॉलेज और आईआईटी रोपड़ दोनों इस पे टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, जितने भी लॉन्चिंग के पहले इसके सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो एक बार जैसे सर्टिफिकेशन हो जाए, प्रोडक्ट का प्राइस कम हो और क्वालिटी अच्छी हो, तो नेचुरली वो बिकेगा। वैसे भी मेरा टारगेट अभी पैसा कमाना तो है नहीं। पहले अगर होता तो मैं कुछ और करता, ये करता नहीं। तो अभी पैसा कमाना कोई टारगेट नहीं है। एक इशू है जो हमारा एनवायरनमेंट इतना पोल्यूशन की ओर जा रहा है, उसको बस किसी तरीके सोल्यूशन एक निकालना था मेरे को। वो काफी क्लोज हूँ अभी, बस थोड़ी देर में खत्म करूंगा इसको। 1 साल के अंदर अंदर इसका प्रोडक्शन प्लांट शुरू हो जाएगा। तो अभी आप किस स्टेज पर हैं? क्या आप ये टाइल का प्रोडक्शन कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं? मैम फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, और ये एक पहला प्रोटोटाइप प्लांट ही है। जैसे इसका मशीनरी का कुछ खुद डिजाइन करी है मशीनरी, कुछ कुछ मिक्सचर है
3-4 फैक्ट्रीज का, जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री और रबर इंडस्ट्री, रबर बेस्ड इंडस्ट्री की मशीनरी को मिक्स किया है मैंने। तो एक बार बस ऐसे जो जिसको पंजाबी में जैसे जुगाड़ बोल देते हैं, बस ये जुगाड़ ही है, एक बार स्टार्ट हो जाएगा। जुगाड़ सब समझते हैं इस देश में तो चलिए जुगाड़ ही सही, लेकिन आपने कुछ तो सोचा। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है परमिंदर जी कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारी सरकार बस एक दूसरे को ब्लेम करना चाहती है, जानती है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे सेंट्रल में बैठी सरकार जी। हो, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो सोल्यूशन आपने निकाला इस चीज पर, क्या पंजाब गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट दिखाया है या आपसे बातचीत की है इस बारे में? जी नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे मेरी इंक्यूबेशन चल रही है। वहाँ पे वो उन्होंने पहले भी 5 लाख की सपोर्ट करी थी, और अभी उन्होंने 25 lakhs के लिए मेरे को इंक्यूबेट किया है। बाकी मैं आईआईटी रोपड़ में अप्लाई किया हुआ हूँ, और बायरेक में अप्लाई किया है। तो अगर कहीं से ग्रांट मिलेगी तो ठीक है, नहीं भी मिलेगी मुझे तो काम करना है। ग्रांट अगर मिलने में 1 साल लग गया तो मैं अभी वेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि लोन मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो अभी जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है। ये ग्रांट अगर मिलेगी ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैम मेरे को तो अभी तक सोल्यूशन ही ये मिला, क्योंकि सेलिंग ही इसका सोल्यूशन है। क्योंकि अगर जैसे गवर्नमेंट जितना मर्जी आप सब्सिडीज दे दो या फिर ये कर दो, कई बंदों का तो वैसे मेंटेलिटी ये होता है कि वो सब्सिडी भी लेते हैं और आग भी लगाएंगे। क्योंकि हर चीज 95% तो लोग यहाँ पे मनी माइंडेड हैं, कि वो सोचते ये हैं कि पैसा कैसे बचता है ना। तो वो अगर मनी माइंडेड है तो मनी के अकॉर्डिंगली देखना चाहिए ना, कि अगर उनको उनका बाय प्रोडक्ट है अगर बिकता है तो वो जलेगा नहीं। ये मेरे को क्लियर है, इतनी बात तो मेरे को पिक्चर क्लियर। तो मेरे या हिसाब से इससे अच्छा कोई सोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि अगर किसी चीज की डिमांड क्रिएट हो जाती है तो फिर वो वेस्टेज से बाहर आ जाती है, फिर वो बिकने वाली चीज बन जाएगी। डेफिनेटली आपने एकदम सही कहा कि जो चीज बिकेगी वो फिर जलेगी नहीं, डेफिनेटली वो फिर बेचेंगे ये लोग। बिल्कुल। So, बिल्कुल। thank you so much परमिंदर जी, and congratulations for this solution। आपने बहुत मेहनत किया, I can feel that। जी। and मैं ये चाहूंगी कि आपका ये जो solution है लोग इसे देखें, कुछ लोग इसे अडॉप्ट करें, सरकार भी इस चीज पर बातचीत करे, एटलीस्ट चर्चा करें, और इसका ताकि इसका डिमांड मार्केट में बढ़े, और एटलीस्ट हम फ्यूचर में ये इमीडिएट सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, बट फ्यूचर में एटलीस्ट कहीं ना कहीं ये जो स्टबल जो लोग जला रहे हैं एटलीस्ट उसको ना जलाकर उसको बेचें। दैट वुड बी फैंटास्टिक आई गेस। So thank you so जी। much Parminder ji joining Explain X। Thank you। थैंक Namaste। यू।